आपको कथाएं बार बार इसलिए सुनाई जाती हैं कि आपका जो मन मैला हो गया है वासनाओं से, निंदाओं से, चुगलियों से और वैर करने से, ताकि कथा आपको शुद्ध कर सके, आपके मन को पवित्र कर सके। मैं कहा करता हूं कि आपके यहां एक बहुत सुंदर लोटा है और बहुत चमकदार है। वो चमकदार लोटा आपने एक बोरी में बांध करके और लपेट करके अपने कहीं डाल दिया, जब आवश्यकता पड़ेगी तब निकालेंगे। उसके बाद आपने 2, 4, 5 साल के बाद उसको निकाला तो उस पर जंग लग गया। आपने उसको खूब मांजा, खूब जेनू से खूब मांजा, लेकिन वो फिर भी साफ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जन्म जन्मांतरों की जंग लगी हुई है। एक बार के मांजने से वो स्वच्छ नहीं हुआ। उस लोटा को अगर 1 महीने तक लगातार आप रोज मांगेंगे, मांजेंगे, तो वो चमक उसमें वही आ जाएगी जो पहले आपको देखने में आई थी। तो उसी प्रकार से आपका जो मन रूपी लोटा है, यह आपके अनेक अनेक प्रकार की वासनाओं से, कामनाओं से बहुत मैला हो गया है, उस पर जंग लग गई है। मन रूपी लोटा को साफ करने के लिए ये कथा रूपी साबुन, सत्संग रूपी साबुन, नाम रूपी साबुन ही काम आएगा। तभी वो चमक आएगी और तभी भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा। जब आपका मन रूपी मैला लोटा मज जाएगा भगवान के नाम रूपी साबुन से, तब जाकर के कहीं वो स्वच्छ होगा, तब भगवान की कृपा होगी। धन की वृद्धि के लिए आप क्या करें? कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमारे यहाँ धन तो बहुत आता है, लेकिन महाराज टिकता को ना, टिकता कोई नहीं है। क्या करें? पहले से पहले ही रास्ते खुल जाते हैं, इतना वहां देना, उतना वहां देना, उतना यहां देना, खाली की खाली। पैसा तो बहुत आता है, लेकिन वो रुकता नहीं है हमारे घर में। उसके लिए कुछ प्रयोग बताइए ताकि धन हमारे यहाँ टिका रहे, कभी जाए ना, उसके लिए बताया। अश्लेषा नक्षत्र में, कौन से नक्षत्र में? अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का पत्ता ला करके महादेव को चढ़ाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं और धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद वह चढ़ाया हुआ पत्ता अपने घर पर लेकर के आए, ओम कुबेरेश्वराय बोल करके अपनी अलमारी में उसको स्थापित कर दें। तो ऐसा करने से आपके यहाँ, आपकी अलमारी में कभी धन की कमी नहीं आएगी और धीरे 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 आपका भंडार बढ़ता चला जाएगा। करके देख लो ना क्या जाता है। तो बहुत सरल है, छोटा सा है, बार बार ये प्रयोग करते रहिए। धीरे धीरे कुबेर भगवान अपने भंडार को लेकर के, तिजोरी को लेकर के अपने ही आपके घर में बैठ जाएंगे। और बताया व्यापारियों के लिए, कुछ व्यापारी परेशान होते हैं जिनका व्यापार में घाटा हो जाता है और निरंतर व्यापार में वृद्धि हो, आपका व्यापार बढ़े, उसके लिए बताया। पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ को ला करके, शंख पुष्पी एक जड़ होती है औषधि, उस औषधि को ला करके चांदी की डिब्बी में रख करके, गूगल की धुनी देख करके, भगवान शिव का ध्यान करके, तिजोरी में
या अपने व्यापार स्थल पर रख देंगे तो निरंतर आपके व्यापार में वृद्धि होती रहेगी। और कुछ लोग बीमार होते हैं, उनके लिए भी रोगी का दूर करने के लिए रोग किसी भी महीने में शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि हर महीने आती है, शिवरात्रि हर महीने अमावस से पहले आती है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का जब मिलन होता है ना, तब चतुर्दशी की शिवरात्रि होती है, उसे कहते हैं शिवरात्रि। शिवरात्रि हर महीने आती है और महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, फागुन में। तो रोगी का दूर रोग करने के लिए किसी भी महीने में शिवरात्रि के दिन सतावर ले आए। सतावर जानते हैं, पंसारी से मिलती है। सतावर इतनी बड़ी होती है, तो सतावर लेकर के आए और सतावर के 7 टुकड़े करके सफेद रंग के सूती धागे में बांध करके एक माला जैसी बना लें और उस माला को भगवान शिवलिंग पर जाकर के पहना दें और ये प्रार्थना करें रोगी का नाम लेकर के कि हमारे बच्चे का, हमारे पति का, जो भी है उनका रोग दूर हो जाए, आप ऐसी कृपा करें। फिर वो माला उतार करके रोगी को पहना दें तो शिव की कृपा से वह रोगी का रोग धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। ये शुद्ध अचूक उपाय हैं। ऐसा करने से आपके यहां आपके कार्य सिद्ध होंगे और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए एक और उपाय बताया है। चतुर्दशी के दिन शुद्ध कस्तूरी लेकर के आए। कस्तूरी जो मृग की नाभि में होती है, मृग की नाभि की जो कस्तूरी है वही शुद्ध होती है। कुछ लोग हिरण को मार करके और नाभि से कस्तूरी चोर के लेते हैं। हिरण का वध नहीं करना चाहिए। जो स्वयं मर जाए उसकी कस्तूरी उस नाभि से निकल जाती है, टोड़ी फट जाती है और उससे कस्तूरी निकल पड़ती है। चतुर्दशी की तिथि के दिन शुद्ध कस्तूरी अपने घर में ले आए और एक पीला रेशमी वस्त्र ले आए। पीला रेशमी वस्त्र ला करके उसमें कस्तूरी को रख करके लपेट करके अपनी अलमारी में शिव और पार्वती का ध्यान करते हुए आप रख देंगे तो जीवन भर सुख समृद्धि की कृपा आपके यहाँ बनी रहेगी। प्रेम से कहो हर हर। इस प्रकार से आपको कुछ मैंने प्रयोग बताए हैं। ये प्रयोग आप लोग जरूर देखना और प्रयोग करना, आपके जीवन में जरूर सुख शांति आएगी और जिस कामना से आप ये करेंगे वे कामना भी आपकी पूरी अवश्य होगी। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।